हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आपके इस रिवीजन सेशन में लास्ट वीक में किस तरीके से आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। आज हम इस रिवीजन सेशन की बोर्ड के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के चैप्टर से। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिसका मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आपके बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ इन सवालों को करते रहिए। आई होप आपको इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, और ये हमसे चाह रहा है कि इनके स्ट्रक्चर बनाए जाएं। स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान देना है। लाइक ये कह रहा है पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड बनाएंगे बच्चों। बेंजल्डिहाइड हम सब जानते हैं। देखो मैंने किससे स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया कि क्या मुझे प्राइम चीज दी हुई है बेंजल्डिहाइड, ये मेन मेरा सेगमेंट है, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब मेरा पैरामिथाइल, इसके हिसाब से ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। तो पैरा पे क्या लग जाएगा बेटा, बहुत इजी, मिथाइल यानी CH3। तो ये मेरा होता हुआ नॉमेनक्लेचर में हमेशा से कहता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, खास तौर पे बोर्ड के पेपर्स के अंदर। तो इनको करना बहुत जरूरी है और ये इस तरीके से बनाते हुए अगले वाला 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन 2 ऑन। पहले पेंट बना 5 कार्बन मस्ती से। इसके अब देखो ध्यान से, तो ये फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। सेकंड पोजीशन पर ओन, भैया पेंट लिख लिया है, सेकंड पे ओन लगा लो, 3 पे इन लगा लो, 4 पे मिथाइल लगा लो, मामला खत्म। चारों तरफ जो H की कमी है वो पूरी कर दो। कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, उस हिसाब से लगाते जाओ, काम खत्म। तो क्लियर है यहां तक मामला। स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, अगर हमें नाम दिया है तो आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, बड़ा इजी है, चीजें आसान है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहेंगे। अगला उठाते हैं, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर मुझे, यहां पर आप देखें तो ये CN लगा है, नाइट्राइल हमें दिया हुआ है, डाइबल H की बात कर रहा है। डाइबल H क्या करता है पहले ये समझ लेते हैं। हमारी NCERT के हिसाब से डाइबल H कैन बी यूज टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसका मतलब सीधा हुआ बच्चों कि अगर मैं साइनाइड को देखूं, अब डाइबल H भी है, पानी भी है, हमें मालूम है, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे NaBH4 हो या डाइबल H हो, इन सब का हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड पे कोई खास प्रभाव नहीं। क्यों? अरे भाई बहुत सिंपल, ये सारे क्या निकालते हैं, H माइनस, और माइनस इस पे तो अटैक करता नहीं। अगर आप मेरी क्लासेस फॉलो करते रहे हैं तो मैंने हमेशा कहा ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, इस पे नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब बात रही पानी के साथ, यहाँ पर देखो सीधा एक ही हमारे दिमाग में चीज आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ऐसा डेरिवेटिव हो सकता है जो इससे बन सकता है। साइनाइड में अगर पानी पड़ जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो कि यहाँ पर रहेगा भी, तो हमें एसिड अमाइड मिलता है। तो एसिड अमाइड हमें मिल गया है, और फिर डाइबल H के साथ जा रहे हैं, एसिड अमाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को हमें ये क्या दे देगा, ये हमें दे देगा जी एल्डिहाइड। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत इजी। ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पे भी लिख दूं आपको, तो आपको बड़ी राहत रहेगी, क्योंकि जरूरी है ये समझना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या करते हैं। कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर डेरिवेटिव, कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उन्हें भी रिड्यूस कर देता है। NaBH4 कैन reduces एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, और मेरी इस बात को बड़े ध्यान से देखना, इट कैन नॉट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स and their derivatives।
मेरे बच्चे NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता, डाइवेल-H कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को रिड्यूस कर लेता है। तीनों के तीनों में अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर क्या है, +1 +3 -4 +1 +3 -4, यानी ये 4 H मिलके -4 दे रहे हैं। मेरे बच्चों H माइनस है, डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं शो कर रहा है, तो उलझ मत जाना। क्लियर है? इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो ये हमारा यहाँ होता हुआ आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपको बोर्ड में बहुत मिलेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द फॉर्मूला C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर, C3H8O है बच्चों, क्या बन सकता है? सर C3 आप कह रहे हैं, H8 भी कह रहे हैं, O भी कह रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे भाई ये डबल बॉन्डेड कोई O का स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो रहेगा तो ये एल्कोहल ही है ना। अब एल्कोहल में कहता है ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी। एक बात तो तय है मेरे बच्चे कि ये एल्कोहल हो सकता है, तो ये एल्कोहल ऐसे हो सकता है C3H8O में, ये एल्कोहल ऐसे हो सकता है। इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करने की आपने बात करी है, तो या तो ये बन सकता है एल्डिहाइड और या ये बन सकता है कीटोन। कॉपर वाली रिएक्शन से वैसे कीटोन की तरफ हम ज्यादा रुख करते हैं। बी डज नॉट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये तो उड़ा दो, एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, फेलिंग तो करता नहीं, बट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी विद I2NaOH। बहुत आसान हो गया, CH3CO ही होगा, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3CO होना बहुत जरूरी है। आइए जरा मैं इसको समझाता हूं। सवाल की गंभीरता अगर आप देखें, C3H8O दिया था बच्चों, कैसे प्रोसीड करेंगे? सर C3 कह रहा है, ठीक है, 8H भी कह रहा है, अपने आप में ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया, तो O है उसके साथ में, तो ऑब्वियसली OH होगा। अब प्रोपेनॉल किस तरीके से हो सकता है? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, देखिए 3 2 5 2 7 1 8, यह हो सकता है प्रोपेन 2 ऑल। कोई शक शुबा बच्चों? फिर ये कहता है कि हमने कॉपर के साथ किया, इसको हीट किया, तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। फिर कहता है जो यानी ऑक्सीडेशन में इससे बनेगा एल्डिहाइड, इससे बनेगा कीटोन, तय है बात ये। फिर कहता है भैया फेलिंग नहीं देता। अच्छा फेलिंग नहीं देता, इसका मतलब ये वाला अल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग देता है, कीटोन फेलिंग नहीं देता। यहां पर जाएंगे तो कॉपर को 573 पर करने के बाद हमें कीटोन मिला, और कीटोन फेलिंग नहीं देता। इसमें बच्चों I2NaOH डालने पर बड़ा प्यारा चीज है, आइडोफॉर्म टेस्ट में एक बात ध्यान रखना, ना सिर्फ अभी 12th में, बट नीट जेई जो भी दे रहे हो, CH3 CO अगर है, C डबल बॉन्ड हो, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, ये अगर है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी येलो कलर का यहाँ पर कंपाउंड ये CHI3 बनेगा। यहाँ पर क्योंकि फेलिंग नहीं दिया, एल्डिहाइड खत्म हो गया, तो CH3 CHO की तो बात ही नहीं है, वैसे भी नहीं होता है इसके अंदर। यहाँ है CH3CO, ध्यान से देखो CH3CO, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ए क्या हो गया था मेरे पास? प्रोपेन 2 ऑल। बी क्या हो गया था मेरे पास? एसीटोन यानी प्रोपेनॉन। और सी क्या हो गया था मेरे पास? CHI। तीनों मैंने यहाँ पर बता दिए। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन में देखें तो पहले भी आया हुआ है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखें, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेंजीन दिया हुआ है, साथ में बेंजोइल
क्लोराइड दिया, C6H5 अगर आता है, हमें पता है बेंजीन है। साथ में भाइयों यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3CH2 देता है। लुईस एसिड है, क्या करेगा, Cl को लेकर जाएगा, यहां पर प्लस बनाएगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, बेंजोफिनॉन बनाएगा। क्लियर है, बहुत आसान चीज है, कोई टेंशन नहीं। ये पहला वाला मिलता। दूसरा देखें तो पैरा नाइट्रोटोलुइन हमें मिला हुआ है और कहता है CrO2Cl2 डाल दो भैया, साथ में डाल दो H2O। पहले वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है ना, और फिर कॉम्प्लेक्स, याद है कौन सी रिएक्शन की बात चल रही है, जरा ध्यान से देखो, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन और बाद में पानी डालकर वहां क्या बन जाता है, CHO, और यहाँ क्या हो जाएगा, NO2। मामला खत्म। चलिए अब ये देखें बेटा, प्रोपाइन में Hg, ये थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, प्रोपाइन में Hg H2SO4 की बात चल रही है। एक तरह से हाइड्रेशन होता है, मैं अपनी क्लासेस में हमेशा आपको बता चुका हूं, और ऑल रिएक्शन एसिड जैसे कॉन्सेप्ट को मैं तो हमेशा कहता ही रहता हूं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे H2O ही आपने डाला है बेसिकली, इसका मतलब अब क्या है, यहाँ पर H जाएगा, यहाँ पर OH जाएगा, ये क्या बन गया जी, सर जी देखा देखा लग रहा है, ये तो इनॉल है। हाँ जी भैया, ये इनॉल है और यही कीटोन की फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिस। याद है जब हम अपने इसी बैच में बात कर रहे थे, तो जब हेलो एल्केन का जमाना था, वहां पर एनसीईआरटी का एक कन्वर्जन था ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉल, उसमें हमने ये चीज की थी, ये यहाँ पर भी आ गई। ऑर्गेनिक में तो बच्चों होता ही है, ये एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी, ये हमें देखना होता है। इन सवालों में देख पा रहे हैं आप कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है, कन्वर्जन पे जरा ध्यान दीजिएगा, फिर कहूंगा 12.15 12.17 अच्छे से कीजिएगा। अब बच्चे यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, कई बच्चों को उस समय डिफिकल्ट लगा था उनको, बट अगर देखा जाए तो ये CH4 है, क्लोरीनेशन कर रहे हैं आप, इसी से CHCl3 मिलेगा, NaOH डालेंगे आप, तीनों Cl निकल जाएंगे, है ना, तीनों Cl निकल के OH लग जाएंगे, OH लग जाएंगे तो फिर क्या, एक H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर ऐसा होगा तो आप जरा ध्यान से देखें, ये बनेगा। किसी को शक व शुबा है तो हम जानते हैं, और एसिड बनता है। एसिड में आपने ये कलाकारी दिखाई, जाहिर सी बात है ये निकल सकता है। यानी क्वेश्चन में अगर हम चलते जाएं उसी तरीके से जैसा हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हम आंसर तक पहुंचने की एक कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर O C डबल बॉन्ड, क्लियर है बच्चे, कोई टेंशन। फिर C6, ये जो हमारा C बन गया, C6H6AlCl3। अब ये फिर से देखो, बेंजीन यहाँ है, C6H6AlCl3 डाल रहा है, ऐसी क्या चीज है जो निकल सकती है और बेंजीन पे जाके अटैक हो सकता है, प्लस चाहिए ना हमें, प्लस कहां से निकल सकता है, लुईस एसिड है, किस पे अटैक करेगा, ऑल रिएक्शन एसिड बेस, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, इधर यहां प्लस जनरेट हो या यहां पर हो, स्टेबल इस वाले पे रहेगा, तो ये अलग हो जाएगा H को लेके, और ये वाला प्लस इस बेंजीन पे अटैक करेगा। क्लियर है, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, ऊपर क्या मिला था अभी, है ना, बेंजोफिनॉल, क्योंकि यही वाला अटैक करेगा बेंजीन पे। क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा कर दिया, बाकी कितना आसान। और देखिए ये बोर्ड में आया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये जेई में नीट में है, बोर्ड में आया हुआ है। ध्यान से सोचिए, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं थोड़ा सा लीक से हटके, जो बोर्ड में
डिफरेंट तरीके से पूछे गए। एनसीईआरटी तो सारा मैं ऑलरेडी आपको अपने लेक्चर्स में करा चुका हूँ, है ना। 12.15, 12.17, 12.7, ये मैं सारे कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन्स के। थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये क्या है सर? ये तो पता है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वेरी गुड। इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा ये सर? ये हाइड्रोकार्बन में डायरेक्ट ले जाता है, एल्केन में ले जाएगा। परफेक्ट। ये क्या है बच्चों? अरे सर CH3CO आइडोफॉर्म। वेरी गुड। देखो कितना प्यारा है। हमने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आइडोफॉर्म भी उसी अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है, उसी एसिडिक की रिएक्शन है मेरे बच्चे। CH3CO, लेट्स से CH3, तुमने डाला I2 NaOH। NaOH रिएक्शन वहां बेचैनी जहां मैं हमेशा कहता हूं OH माइनस आया, ये बेस है भैया। क्या चाहिए इसको? H। ये रहा एसिडिक H, निकालो क्या बचेगा? CH3CO CH2, है ना। माइनस तो एक I2 इस तरफ और एक HI के साथ मस्त बाहर। कोई दिक्कत? ऐसे करते करते ये तीनों निकल सकते हैं और आपको CH3, बट NaOH तो अभी भी है, बेस तो अभी भी है, फिर अटैक करेगा। लेकिन अब एसिडिक सेंटर कहाँ है? यहां भी है, तो यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। अब मान लो यहां ना जाके, बेसिकली मैं इसको और आपके लिए इजी कर देता हूं, मैं इसको H ही कर देता हूं और इसको यहां पर अटैक करा देते हैं। क्या होगा मेरे बच्चों? CO माइनस OH CI3। अब ये वापस अगर डबल बॉन्ड बनाने की तरफ आए, देखो वैसे ये क्लास सिर्फ बोर्ड के लिए है, थोड़ा सा दिमाग के तारों का झंझनाना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। और फिर अपनी तो आदत है, थोड़ा बहुत तो डिटेल में जाते ही। सीधा अगर हम देखें तो माइनस इधर, अब कौन सी चीज निकले, कौन बढ़िया लीविंग है? H माइनस बढ़िया लीविंग होगा, OH माइनस बढ़िया लीविंग होगा, या CI3 माइनस अच्छा लीविंग होगा? सर CI3 माइनस, बिकॉज 3 दिन आए लगेंगे। वेरी गुड। तो ये CI3 माइनस निकलता हुआ और इधर यहाँ C डबल बॉन्ड O OH H बनता हुआ, ये माइनस है, अच्छा बेस हो गया। ये H प्लस इसके तरफ निकल जाएगा, क्या बन गया? CHI3। यहाँ O पे माइनस। अरे भैया Na भी तो मोहल्ले में घूम रहा है, ठीक वैसा नहीं जैसा कैनिजोरा में होता है, होना ही था। ऑल रिएक्शन एसिड बेस। सो अगर CH3CO है, यानी मेरे पास फिर से वही अल्फा H है, 3 अल्फा H है बेसिकली, 3 एसिडिक H है, उनकी जगह 3 हैलोजन लग सकते हैं। यही आनंद है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोफॉर्म भी सेम एल्डोल की तरह ही है, होना ही था। A compound A of molecular formula C2H3OCl, C2H3OCl, just a second, C2H3, तो एक मिनट, H3 यहाँ कर दो, C2 कर दो और OCl डबल बॉन्ड C8। क्लियर है बच्चों? एसिड क्लोराइड है, अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। अच्छा H2PD बेसोफोर दिया भैया ने, रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन हमने बेंजोइल क्लोराइड में पढ़ी थी, वो हमसे यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इथेनॉल क्लोराइड में भी कर दें, तो हम कर देंगे। हम कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, हम ऐसे कोई नाजुक बच्चे तो है नहीं। अब डाइल्यूट NaOH, बच्चे बच्चे को पता है भाई साहब, आप मुझे एल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH डालने को बोल रहे हैं? ये बेस है, ये अल्फा H है। अरे सर ये तो एल्डोल की तरफ हमें लेके जा रहा है, गजब ले गया। अब यहां पर कर दिया हीट, तो सर ये तो क्रोटन एल्डिहाइड बनाएगा, गजब। क्लियर हो गया? कितना फिक्स है, एल्डोल कैनिजेरो तो वो देगा ही देगा, किसी ना किसी रूप में आपकी तरफ फेंकेगा। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग: C3CHO is more reactive than CH3COCH3 towards reaction with HCl। मैंने पहले भी कहा 12.12 से उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है। देखो CH3CHO,
ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शंस। HCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। बेचैनी कहाँ कहाँ है? इस कार्बन के प्लस पे बेचैनी है, इस साइनाइड के माइनस में बेचैनी। साइनाइड पहला अटैक करेगा यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहां भी वही करता। समस्या क्या है? नेगेटिव अटैक करना चाहता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, वहां होगा जहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा। आप देखिए इस एल्डिहाइड में एक ही ग्रुप तो प्लस आई कर रहा है, यहाँ दो दो कर रहे हैं। इस वाले पे प्लस चार्ज ज्यादा है, इस वाले पे प्लस चार्ज कम है। कीटोन वाले कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन पे प्लस चार्ज इफेक्टिवली कम है एल्डिहाइड के मुकाबले। बेस किसे प्रेफर करेगा? डेफिनेटली बेस प्रेफर करेगा इसको, क्योंकि ये एक ज्यादा पॉजिटिव कार्बन, ज्यादा एसिडिक है। दूसरा हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। देखा जाए तो इफेक्टिव रीजन यही है, बट यहाँ पर इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या ज्यादा है? ज्यादा होनी है, बिकॉज ज्यादा होंगे तभी तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देंगे और इसका प्लस चार्ज कम करेंगे। तो एल्डिहाइड पे प्लस ज्यादा है, ये एसिडिक अच्छा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक अच्छा सेंटर है, तो इस पे साइनाइड that will behave as a nucleophile as a base, वो उस पर अटैक कर सकता है better than this. Simple. There are two NH2 group in semicarbazide. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, फिर से वही चीज, क्योंकि सारी चीज है तो वही एसिड बेस पे। कहता जी सेमीकार्बाजाइड में है, अगर देखा जाए तो ये भी NH2 है, ये भी NH2, सिर्फ एक ही क्यों इन्वॉल्व होता है सेमीकार्बाजोन में? अब एल्डिहाइड ऐसे बना देते हैं, एक ही क्यों रिएक्ट करता है? देखो बच्चे, अगर दिमाग सही से लगाते हो तो रिएक्शन बिल्कुल सेम। साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज था और वो प्लस कार्बन पे गया था। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ही वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए इस वाले कार्बन के प्लस चार्ज पे अटैक कर सकता है। यहाँ पर दो NH2 है, परंतु इसका लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में है, इसके पास है ही नहीं। अगर आपका ध्यान पढ़ाई में ना हो के फालतू के लर्निंग इज अ फन जैसे कॉन्सेप्ट में है, हाँ तो फिर तो नहीं पढ़ पाओगे ना। लर्निंग इज डेफिनेटली अ फन एक्टिविटी, बट ओनली व्हेन, जब आप उसको पढ़ने का तरीका समझ जाएं। स्टार्टिंग से इंटरटेनमेंट सोचोगे तो नहीं होता। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर हम ध्यान से देखें तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये लोन पेयर फ्री है तो ये अटैक कर सकता है। तो ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकार्बाजोन, बिकॉज वन तो पॉसिबल ही नहीं ना, इन्वॉल्व ही नहीं है, वो तो रेजोनेंस में चला गया, तो यहाँ कैसे होगा? क्लियर? दिस इज अगेन रोजन-1 रिडक्शन रिएक्शन। क्या बनेगा बेटा? बेंजल्डिहाइड, ये अभी मैंने बताया ही था, बेंजोइल क्लोराइड AlCl3। ठीक है, डन। और यहाँ क्या है? ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिडक्शन के लिए तो H2PD काफी थे, बेसो4 क्यों डाला? अगर हम बेसो4 नहीं डाले, बेरियम सल्फेट नहीं डालेंगे, तो ये फर्दर इसको अल्कोहल तक ले जा सकता है। दिस इज एक्चुअली अ पॉइजन जो कि इसके रिडक्शन को कंट्रोल करता है। फाइन। कैनिजेरो हम जानते हैं, प्रोपेनल प्रोपेनॉन। प्रोपेनल की अगर बात करता हूं, इसका डिस्टिंक्शन देना है। जब भी डिस्टिंक्शन टेस्ट आए पहले ये देख लेना क्या CH3CO जैसी कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है। यस, इसमें है तो ये आइडोफॉर्म देगा, प्रोपेनॉन देगा। प्रोपेनल पे CH3CO नहीं है, ध्यान से देखें, CH3CH2CO है, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। सेमीकार्बाजोन ऊपर बना दिया है मैंने अभी। अच्छा, सेमीकार्बाजोन है वो बनाना होगा, तो इथेनल का बनाना है तो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ऊपर जैसे 2 N थे वो लिख लेते हैं, ये वाला इस पे अटैक करेगा, H2O निकल जाएगा, सो यू विल गेट दिस, डबल बॉन्ड N से आ जाएगा, NH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकार्बाजोन। क्लियर? ऑफ इथेनॉल। CH3CO के प्रोडक्ट आ गए, डेफिनेटली ये एल्डोल, ये हाइड्रोक्सिलामाइन से ऑक्साइन, और ये HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर डाउट है इस सवाल में भी, ज्यादा जानना चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को, वैसे तो जानते होगे अब तक, अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ कैसे सकते हैं? इसी वीडियो के
कमेंट बॉक्स में आप ये अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। C9H10O है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अच्छा जी, रिड्यूसेस टॉलेंस एजेंट एंड अंडरगोज कैनिजेरो रिएक्शन। इतना सारा ज्ञान दे रहा है, टॉलेंस भी दे रहा है, 2,4-DNP बना रहा है, तो ये एल्डिहाइड की तरफ ही जाएगा। और विग्रस ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर 9 है, अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन में 2 और लगाएंगे। चलो देखते हैं 2 और कहाँ लगाएंगे, अगले वाले में हिंट देगा। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, तो विग्रस ऑक्सीडेशन पे गुरु हमें ये दे देते हैं 1,2, तो जाहिर सी बात है यहाँ होगा, क्योंकि विग्रस ऑक्सीडेशन में कितने भी कार्बन हो बनता कुक ही है। तो बच्चों, अभी जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन्स में से लिए गए हैं। अभी ये लेक्चर आपके सामने यूट्यूब पे आ रहा है। दूसरा लेक्चर अगर आप अमाइंस पे चाहते हैं, प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ वाकई में आप भी सीरियस स्टडीज को थोड़ा चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।